हे एनिमे लवर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी माकिया एनिमे मूवी की स्टोरी। कल की मॉन्स्टर एनिमे मैंने अपलोड कर दी थी, बट ड्यू टू यूट्यूब ग्लिच इट अपलोडेड टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। माकिया 2008 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 एंड रॉटेन टोमेटो पे इट्स 100% फ्रेश। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ अब करते हैं मूवी की स्टोरी की बात। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे प्लेस से जो बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ पे रहते थे लॉर्फ जो ह्यूमंस से बहुत दूर रहते थे। बिकॉज जो लॉर्फ होते हैं उनकी एज 13 और 14 साल के बाद बहुत धीरे धीरे बढ़ती है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। फिर हम देखते हैं लिलिया को जो एक बहुत ही खुशमिजाज और ब्रेव लड़की थी, और दूसरी तरफ थी माकिया, हमारी प्रोटोगनिस्ट, जो इतनी ब्रेव नहीं होती और वो ज़्यादा टाइम चुप चुप ही रहती थी क्योंकि वो एक ऑर्फन थी। सब लॉर्फ हिबियोल बनाते थे जिसके थ्रू ही वो एक दूसरे से बात करते थे। उन सब की चीफ होती है एल्डर जो माकिया से बहुत प्यार करती थी, और वो माकिया को बोलती है कि कभी भी ह्यूमन के साथ प्यार मत करना क्योंकि फिर तुम और भी ज़्यादा अकेली हो जाओगी। उसी रात माकिया क्रिम को देखती है और खुद भी उसके पीछे चली जाती है। क्रिम लिलिया से मिलने आया था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, और फ्लावर ब्लॉसम वाला सीन बहुत अमेजिंग था। बट तभी मिजाटे जो ह्यूमन थी वो उन पे अटैक कर देते हैं रिनाटो से, जो कि उड़ने वाले ड्रैगन्स थे। वो बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और लिलिया को किडनैप कर लेते हैं। बट एक जिसको रेड आई डिजीज हो जाती है वो माकिया को अपने साथ लेकर दूर उड़ जाता है। वो तो जल जाता है, माकिया बच जाती है। तब माकिया देखती है कि उनका विलेज भी जल चुका है। फिर वो उठकर आगे जाने लग जाती है कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, और वो जाकर देखती है तो एक बच्चे की माँ मरी पड़ी थी और वो बच्चा बहुत रो रहा था, और वो उसे अपने साथ ले जाती है और विलेज में एक लेडी उन्हें अपने साथ रहने भी देती है। वो उस बॉय का नाम एरियल रखती है और उसे वहाँ पे काम भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ उस इंसिडेंट से अब पूरे 6 साल बाद मेजाते जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और रेपुटेशन बनाई थी अब वो क्राइसिस में थे क्योंकि जो रिनाटोस थे वो मर रहे थे द रेड आइज डिजीज से, और मिर्जाटे की पावर भी कम हो रही थी। तब वो डिसाइड करते हैं लिलिया की मैरिज प्रिंस से करवाने की। और दूसरी तरफ माकिया को भी हैबियोल पे मैसेज मिल जाता है कि लिलिया और प्रिंस की मैरिज हो रही है और लिलिया इससे खुश नहीं है। फिर वो डिसाइड करती है वहाँ पे जाने की, और वो और एरियल निकल जाते हैं शिप पे, और उन्हें शिप में ही क्रिम मिलता है। वो फिर डिसाइड करता है कि परेड में जाकर लिलिया को रेस्क्यू करेंगे। नेक्स्ट डे परेड में एक क्रिम रिनाटो पे अटैक कर देता है और परेड डिस्टर्ब हो जाती है। माकिया लिली को ले जाती है, बट जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे नहीं लेकर जाती बिकॉज लिलिया ने ही मना कर दिया था। फिर एक हाफ लॉर्फ जो माकिया को सबसे पहले मिला था वो उसे रेस्क्यू कर लेता है, और किम को भी जब पता चलता है वो माकिया को छोड़कर चला जाता है। अब जब एरियल बड़ा हो रहा था वो माकिया से दूर रहने लग जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, और माकिया लॉर्फ होने की वजह से एक बच्ची जैसे ही लग रही थी। और दूसरी तरफ लिलिया को भी वो बंद कर देते हैं क्योंकि जिस गर्ल को उसने बर्थ दिया था वो लॉर्फ नहीं होती। अब वो बिल्कुल अकेली थी, और माकिया भी बहुत स्ट्रगल करती है एरियल को अच्छी लाइफ देने के लिए। और उसे जहाँ वो काम करती है लॉन्ग मिलता है जिनके पास वो रहती थी विलेज में, और लॉन्ग उसे पसंद करने लग जाता है। बट लिलिया उसे मना कर देती है। वो ऐसा क्यों करती है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी।
उसके बाद एरियल आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और माकिया को भी दूसरी किंगडम किडनैप कर लेती है जो कि मिजाटे के राइवल थे। और एरियल भी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड डीटा से मिलता है जिसके बाद वो उससे मैरिज कर लेता है और अब वो प्रेग्नेंट थी। क्रिम और दूसरे राइवल भी मिजाटे के वो आपस में मिल जाते हैं और अटैक कर देते हैं मिजाटे पे और किंग और प्रिंस वहाँ से भाग जाते हैं। माकिया जब वहाँ से निकल रही थी तो उसकी मुलाकात डीटा से होती है और अब वो बच्चे को बर्थ देने वाली थी। तब माकिया उसकी हेल्प करती है और डीटा उसको बोलती है कि ये बच्चा एरियल का है। फिर वो एरियल के पास जाती है जो कि इंजर्ड था। फिर वो उसे मिलकर एक स्माइल के साथ अब आगे निकल जाती है। लिलिया को भी क्रिम मिल जाता है बट वो उसके साथ जाने से मना कर देती है कि मेरी डॉटर को मैंने अभी तक नहीं देखा। तब एक गार्ड आकर क्रिम को शूट कर देता है। फिर क्रिम भी मर जाता है। फिर माकिया वहाँ जाती है जहाँ एक रिनाटो होता है और दूसरी तरफ लिलिया अपनी डॉटर से मिलती है। उससे मिलकर वो ब्रिज से कूद जाती है बट माकिया उसे बचा लेती है। फिर वो दोनों गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं वहाँ से और एरियल भी डीटा के पास जाता है, अपने बच्चे से मिलता है और माकिया को मिस करता है। उसके बाद हम देखते हैं एक गर्ल को और माकिया वहाँ पे आती है और एरियल के बारे में पूछती है। वो लड़की एरियल की ग्रैंड डॉटर थी। फिर माकिया एरियल से मिलने जाती है जो कि अब बस मरने ही वाला था। ये मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट था। जब वो मर जाता है तब माकिया उसे किस करती है और अपना एक हैब्यूल उस पर डाल देती है। जब वो वहाँ से निकलकर जा रही होती है तब वो सारे पल याद करती है जो उसने एरियल के साथ बिताए थे और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और उसे वहाँ पे वही हाफ लॉफ लेके आया था और वो उसके साथ ही थी। और जाते जाते वो बोलती है कि एल्डर, मुझे प्राउड है कि मैंने एरियल को प्यार किया। और यहीं पे ये एनिमे मूवी एंड हो जाती है। और हाँ, माकिया ने लॉन्ग को इसलिए मना किया था बिकॉज उसे पता था ये सब होगा और वो दो लोगों को खोने का पेन सह नहीं सकती थी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।